नाज़रीन, हमारे साथ रोमा शाह मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सिंगर हैं, 3 साल से इस इंडस्ट्री में गाने गा रही हैं, गज़ल भी गा रही हैं, गीत भी गा रही हैं। जैसे मौसीकी के जो पहलू हैं उन तरीके से उनके साथ मौजूद हैं मुनीब खान और फैज़ अनवर साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद है। दोनों गिटारिस्ट हैं और साथ में एक वोकलिस्ट भी है, क्योंकि मैं उनको सुन चुकी हूँ इसलिए मुझे याद है। मगर ये है कि आज हमने इनको दोबारा यहाँ पे मधु किया है रोमा शाह के साथ, ताकि यहाँ पे आपको जो है ना अपनी मौसीकी का लुत्फ़ आपको एंजॉय करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। गुड, ग्रेट। फिर तो इनका तारुफ ज़रा पर्सनली खुद करवा दीजिए, ये बात मैंने बताई नहीं। आप खुद बताएं। मुनीब जो है वो बेसिकली मुनीब खुद भी जो है वो एक म्यूज़िक टीचर भी है। ये काफ़ी सारे बच्चों को गिटार सिखाता है। इसको मैं भी पीछे पड़ी हुई कि मुझे भी पियानो सिखाए। ताल्लुक भी बताइएगा ज़रा। मुनीब से मेरी जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो दोस्ती हुई थी। वाह। और आई वाज लुकिंग फॉर गुड पीपल टू वर्क विद, और इनसे बात हुई तो पता चला कि ये भी ढूंढ रहे हैं किसी के साथ काम करने के लिए। तो हमने कोलैबोरेशन में इकट्ठे काम किया, हमारी सिंक मैच कर गई। और अब हमें 7-8 महीने हो गए हैं साथ। फिर मुनीब ने मुझे फैज़ से इंट्रोड्यूस कराया। सो फैज़ भी मेरे टीम का पार्ट है, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं प्ले करने, लाइव सिंगिंग करने, ये दोनों मेरे साथ होते हैं। ज़बरदस्त। तो कैसा जा रहा है अभी ये सफ़र जो शुरू हो गया कॉम्बो के साथ, कोलैब के साथ? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी शोज कर लिए आपने? हमने काफ़ी सारे किए हैं। हम थ्रू आउट ऑलमोस्ट हर वीकेंड हमारा कोई ना कोई ओपन माइक या गिग टाइप तो होता ही है। अच्छा। हाँ, हम जाते हैं फिर न्यू स्पेसेस पे जाके परफॉर्म करते हैं। वाह। कभी आउटडोर कभी इंडोर। अच्छा, आपने माशाल्लाह से अपनी तालीम भी मुकम्मल की जी, और उसके बाद आप म्यूज़िक फील्ड में आई हैं, मार्केटिंग में आपने MBA भी किया है, ठीक है। तो कैसा लगा ये सफ़र कि इस तरफ फिर क्यों आई? मतलब मार्केटिंग में आपने MBA किया था, उस तरफ क्यों नहीं? मुझे एक्चुअली ना बचपन से शौक बहुत था सिंगिंग का, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी घर से। सो माय पेरेंट्स, बिकॉज फैमिली में आगे पीछे कोई सिंगर कभी था नहीं, तो वो होता है ना कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारी फैमिली में ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, वही बस था कि 2 ही प्रोफेशन होते हैं, या डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं। सो व्हेन आई ग्रू अप, तो मैंने तो सोच लिया हुआ था कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि कभी मैं सिंगर बन सकती हूँ ना, या प्रोफेशनली इसको लेके चल सकती हूँ। सो आई वांटेड टू स्टडी बिजनेस, तो मैंने BBA किया, फिर MBA डबल मेजर्स किया हुआ, मार्केटिंग फाइनेंस। उसके बाद मैंने 5 साल एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाया, O लेवल्स को, और फिर मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में जो है जॉब की। उसके बाद मुझे फील हुआ जैसे कुछ लाइफ में से मिसिंग है, एक पैशन है, कोई चीज़ है, एक वॉइड है जो पूरा हो रहा, वो कुछ चीज़ स्पार्क है जो मिसिंग है। और फिर इस तरह 2023 में जो है मेरी लाइफ में जो है वो म्यूज़िक जो है वो एंटर होता है। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मैं बहुत डिप्रेस थी, एक फेज़ से गुजरी थी, बड़े डार्क फेज़ से। वो होता ना सारे दरवाजे बंद हो गए हुए थे, उस टाइम म्यूज़िक एंटर हुआ। इट टर्न्ड आउट समथिंग दैट हील्ड माई हार्ट, माई सोल। सो मुझे गा के और वो इतना अपना आप इतना एम्पावर्ड लगता है, तो फिर मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ने वाली, अब तो ये प्रोफेशनली करना है। आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा, और आप अपने बारे में बताइएगा। बेसिकली मैं म्यूज़िक में पिछले कोई 3-4 साल से हूँ, और प्रोफेशनली अब स्टार्ट किया मैंने। तो बड़े भाई हैं, वो ऑलरेडी मतलब अमानत अली के साथ गिटारिस्ट प्ले कर रहे हैं, तो उनसे मैंने सीखा है और फिर इस फील्ड में मैं आया हूँ। मगर आप वोकल भी हैं, आप कर रहे हैं, वोकलिस्ट भी कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्ट गिटार। ये सिर्फ गिटार? ओके। वोकल बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादा मेन गिटार ही। अरे वाह। और आप अपने बारे में बताइए। जी, मैंने स्टार्ट किया था थ्रू 8, 9, 10 क्लास। उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज इवेंट्स हुए, फिर मैंने पहले एक बैंड बनाया। वो ज़्यादा लोग अच्छे नहीं थे, बस मिल जाते ना कुछ, तो मैं तो तलाश में होता हूँ कि अच्छे लोग मिले काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली फिर 6-7 मंथ्स हुए हैं, तो रोमा मिली इंस्टाग्राम से ही। तो मैंने कहा वी शुड कोलैब टुगेदर। तो रोमा अपने गाने अपलोड किया करती थी गा के? हाँ एग्जैक्टली, मैं रील्स वगैरह बनाती थी और इस तरह ना, तो इनसे बात हुई। और मुझे एक चैनल पे ही, एक कराची का चैनल था, तो उन्होंने बुलाया एकदम से कि आपको ना हमने ऑनलाइन जो है वो आपका इंटरव्यू लेना है। तो उस वक्त मुझे गिटारिस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने इससे 1 दिन पहले बात हुई थी, इससे मैंने कहा जो चले। हाँ। ये सिलसिला फिर कैसे शुरू हुआ ये तो पता चल गया, मगर अब ये सिलसिला क्या रंग लेकर आया ये आप सुनाएंगे हमें? बिल्कुल ठीक। क्या सुनाने लगे? मैं आपको सुनाने लगी हूँ, मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है पंजाबी का, सोनिए जे तेरे नाल। अरे जी। F मेजर। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, तेरा कर मैं मर जावा, हाय मैं अल्लाह कर मैं मर जावा।
कदी वेज तेरे कोलों पल्ला मैं छड़ावा नी रब करी मैं मर जावा हाय नी अल्लाह करी मैं मर जावा। भुल्ला जिया दिल तेरा कदी मैं दुखावा नी रब कर मैं मर जावा हाय नी अल्लाह कर मैं मर जावा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नी रब कर मैं मर जावा हाय नी अल्लाह कर मैं मर जावा। वाह जी। तो कोई नए अपने भी गाने आप लोगों ने तैयार किए हैं, कुछ अपना भी काम किया है, तो और कौन सा कोई गाना अगर आप लोगों ने अपना कोई तैयार किया है, अपनी कोई कॉम्पोजिशन कोई बनाई है, कोई लिरिक्स बनाए है, अभी तक कोई इस पे काम किया? मैंने अपने 2 गाने रिलीज किए हैं अभी 2025 में। वाह। उसमें से कुछ आपको सुना सकते हैं? श्योर, हाँ, अपनी चीज़ भी सुनाए ना। श्योर। दिल ये रोया क्या करूं कैसे आएगा सकूं मैनू दस दे तू खतावा मेरिया रोंदियां ने अखियां यादां दिल में वसियां तोड़ के ये दिल मेरा वे तू चंगियां ने कितियां खुद को मैं भूलिया तेरे इश्क में रुल गईया तोड़ के दिल मेरा वे तू चंगिया ने कितियां। की हर खुशी अपनी नाम तुम्हारे फिर भी हुए ना क्यों तुम हमारे तेरे लिए की सारी दुआएं साथ ले गया तू सब मुरादा मेरिया मेरी तौबा जो करूं दर्द इश्क से डरूं अब न चाहूं मैं मोहब्बत तेरिया। वेरी नाइस। आप लोग सीख भी रहे हैं अभी साथ साथ, बिल्कुल। या कोई है उस्ताद भी है आप लोग का? नहीं, मैं तो खुद ही सीखा है। हाँ, खुद सीखा है, खुद कर सीखा करके है? प्रैक्टिस कर करके बहुत हाँ। बच्चों को सिखा सिखा के। अब आप टीच भी कर या, रहे हैं। मैं हाँ, तो उसके अलावा आपने सीखा? नेवर कभी रियाज भी नहीं किया। क्यों कर लेती? रियाज साहब ने मना किया था। मैंने कहा रियाज ज्यादा कर लिया तो ज्यादा आगे निकल जाए। नहीं एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है कि आपकी ना एक ग्रोथ वैसे भी हो रही है। हम इतना गा गा के प्रैक्टिस कर कर के गला इतना खुल गया है, हर वीकेंड पे गा रहे हैं, वीकडे में बीच में हम जैम कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए उस्ताद। मैं ये नहीं कह रही नहीं होना चाहिए, मैं होना अब मैं चाहिए। बताऊं, रियाज भाई के बगैर इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। सही आपको कह पता रही है? हैं, सही कह रही हैं। ना ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है जब तक आप रियाज ना करें। आप रियाज, मैं बताऊं, बड़े से बड़ा सिंगर तानसेन भी गाएगा ना, रियाज छोड़ देगा, तानसेन तानसेन नहीं रहेगा। रियाजत तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर हाल में। आपने किसी भी काम में कदम रखना है, मगर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग कुछ आजकल के जैसे लोग कहते हैं ना मौसीकी इज़ वेरी इजी, व्हाट आई फील मौसीकी सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, एक एक जगह बिल्कुल। उसकी मुश्किल है, एक एक लय उसकी मुश्किल है। अब इतने बड़े बड़े पाकिस्तान आइडल्स आपको पता है यहाँ पे हो रहे हैं, इतने बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का बड़ा बड़ा टैलेंट सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये वो बच्चे हैं जो कि रियाज कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे आई हैं। रियली मैं- वांट टू लर्न वो जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना स्पेसिफिक, जो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिरिसिस्ट या डायरेक्टर्स को पता होते हैं कि वो आई डोंट नो वो क्या स्पेशली होते हैं, वो मुझे चीज़ें होता है कि शौक है। मुझे 2-4 लोगों ने स्पेशली मना किया कि तुम मत रियाज करना,
हारमोनियम के साथ कि ये ना हो कौन कि तुम्हारा थे उनको और अगर तुम्हारा उनको पक्का ना हो जाए पुलिस से फिर- पकड़वाना चाहिए। जिन लोगों ने आपको मना किया है उनको छित्तर पड़वाने चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है जिन शायद लोगों ने मुझे- आपको मना किया है उनको FIA में रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ मैं। जिन लोगों ने आपको मना किया है मैं उनके अकाउंट सीज करवा सकती हूँ। जिन लोगों ने आपको कहा है कि सीखना मत, रियाज मत करना, उनकी तो मैं तोन बजवा सकती हूँ। उनकी मैं टिड्ड पे जो है ना अच्छी खासी गुदगुदियां करवा सकती हूँ। उनको मैं जो है मार दवाई खिला सकती हूँ। मुझे ना कौन मुझे लोग हैं? एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि क्यूबी का कुछ इस तरह एक्सपीरियंस हुआ था कि शी वाज वर्सेटाइल सिंगर, बट उसके बाद उन्होंने शायद कहीं शुरू किया रियाज करना और समहाउ ना फिर वो स्टेज पे जाके कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैं उस चीज की बात से ना थोड़ा सा नहीं, डर मगर गई ये हूँ उनके कि ये ना रियाज हो से कि- उसका कोई ताल्लुक नहीं, उनके यहाँ का ताल्लुक है। हाँ। तो उनको कोई मसला था, उनको इलाज का ताल्लुक था। कंफ्यूज होना, कॉन्फिडेंस की कमी, ये कोई उनका वो मसला है। मगर सीखें, जिसने आपको मना किया मना उनकी ना सुने, आप मेरी सुने। दूसरा मैं आई आपको कह रही सिंग हूँ, ऑन सीखें। ऑल स्केल्स में ABCDEF इवन G पे भी अक्सर मैं इनसे पूछ रही होती हूँ कौन सा स्केल है, कौन सा स्केल है। तो मैं सारे स्केल्स पे गाती हूँ तो मुझे अपनी भी टेंशन होती है कि ये ना और रियाज के बाद मेरा कोई एक पक्का हो जाए, क्योंकि आई लाइक बीइंग नहीं, वर्सेटाइल। ना घबराएं आप, वर्सेटाइल बस ठीक भी है। आप वर्सेटाइल आपने कह के दिया साथ बात से practice यही के होगा। साथ, ठीक आपने है। कह दिया बस done। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बड़ा मजा आया आप लोग से Thank you मिलके। for having us। एंड हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।